आधी रात के बीच आदमी झटके से जाग गया और उसने पाया कि उसकी पत्नी गायब है। वह उसे खोजने बाहर निकल गया। कोई और विकल्प न होने पर वह आगे बढ़कर देखने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी घर की युद्ध घोड़ी को ऐसे मान रही थी जैसे वह वहीं हो। उस दृश्य ने उसे गुस्से से फटा दिया और उसने उग्र डांट फटकार करके उसे जगा दिया। इसके बजाय उसने क्रूरता से उसका अपमान किया, उसे एक बेकार अपंग कहकर, जो घोड़े से भी कम काम का था। अपमान के बाद उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर चलते हुए घर की ओर वापस चली गई। वर्षों पहले युद्ध में उसने अपनी टांग घायल कर ली थी और तब से उसकी पत्नी उसे निकम्मा समझकर तुच्छ मानती रही थी। फिर भी उसने जीने की इच्छा नहीं खोई थी, क्योंकि उसके पास अभी भी वह युद्ध घोड़ा था जिसने कभी उसके साथ लड़ाई लड़ी थी और उसके साथ बचकर निकला था। तभी गांव के मुखिया की लड़की अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कोई विकल्प न बचने पर उसने गांव की शमन को बुलाया। लड़की की जांच करने के बाद शमन ने कहा कि उसके पास भी कोई उपाय नहीं है। गांव का मुखिया अपनी इकलौती लड़की को ऐसे मरते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने शमन को धमकाया कि किसी भी तरह उसे जिंदा करे, वरना उसे भी लड़की के साथ दफना दिया जाएगा। कोई और रास्ता न होने पर उसने जीवित रहने का आखिरी तरीका बताया। बैल का सिर लाओ